हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज हम सुप्रीम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। ओके, तो पहले हम जानेंगे कि लाइक इनका प्रोडक्ट्स क्या है, राइट। फिर इनका रिजल्ट्स कैसे आया, बिकॉज इनका Q4 FY23 का नंबर्स आई थिंक कल ही आया, राइट। तो उसको मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, उसका PPT पढ़ा और मैं उसको इसका पूरा समराइज वर्जन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज एक बहुत पुरानी कंपनी है, 50-60 साल पुरानी कंपनी है जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है। अब सोचिए, एक प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने का दो रॉ मटेरियल है उनका, एक है पॉलीमर और दूसरा है रेजिन। अब ये दोनों कहाँ से आते हैं, पॉलीमर और रेजिन, ये दोनों हैं आपका पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और अब देखोगे ये जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट्स है, अब देखोगे सुप्रीम का बहुत सारे आपके घरों में देखोगे, किसी का चेयर होगा, किसी का टेबल होगा, राइट, किसी का बच्चे का खिलौने के लिए कोई एक सामान होगा। तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के हर जगह में ये लोग डाइवर्सिफाइड है। तो जैसे मैंने बोला, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, चेयर टेबल हो गया। आई गेस मैं जिस चेयर में बैठा हूँ, नहीं ये सुप्रीम का नहीं है, मेरे दूसरे रूम में जो एक चेयर है वो सुप्रीम का बनाया हुआ है। लेकिन इनका मेन जो रेवेन्यू आता है वो आता है पाइप्स बना के, ठीक है। अब अगर आप देखोगे पाइप्स, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं अपने कॉपी में सारा कुछ लिख के रखता हूँ, बिकॉज ताकि मैं आपको ना कुछ चीजें मिस ना हो जाए। ओके, तो अगर आप पाइप्स का देखते हो तो बेसिकली प्लम्बिंग का हो गया, ड्रेनेज का हो गया। तो आज आप देखोगे ना, धीरे धीरे करके लोग ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप अगर एस्ट्रल भी पढ़ोगे तो वो भी आप देखोगे एस्ट्रल का स्टॉक इतना क्यों बढ़ा है, बिकॉज धीरे धीरे करके लोग ना ये जो स्टील पाइप्स यूज करते थे अपने अपने ड्रेनेज के लिए, उससे वो शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स प्लास्टिक पाइप्स, क्योंकि वो कैरी करने में ईजी है, फिट करने में ईजी है, सस्ता भी है और उसमें जंग नहीं पड़ता है, रस्ट वगैरह नहीं लगता है, करेक्ट। और उसका ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा देर तक होता है और सस्ता भी होता है। सो इन सब की वजह से आज प्लास्टिक पाइप्स का उपयोग हर ये जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होता है ना, तो वहां पे ड्रेनेज सिस्टम में आप देखोगे धीरे धीरे करके सब प्लास्टिक पाइप में शिफ्ट हो रहे हैं, ना कि बल्कि आपका ये स्टील और ये मेटालिक पाइप्स की जगह। तो प्लम्बिंग हो गया, फिर आपका कोई अगर वाटर का टंकी होता है ना, वाटर टैंक्स, वो भी आप देखोगे कि वो प्लास्टिक का बनाता है। तो ये सब सुप्रीम का है, ठीक है। सुप्रीम का ये दोनों मेन डिवीजन है, उसके साथ उनका एक पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का भी एक डिवीजन है, बट वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो अभी सोचिए मेन बात, सुप्रीम का जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट्स है वो कहां से आते हैं, पॉलीमर और रेजिन से आते हैं, करेक्ट। जिससे ये घर का कंज्यूमर चेयर टेबल कुर्सी बोलिए या फिर प्लास्टिक का पाइप्स बोलिए बनाता है। अब सोचिए पिछले 1-2 साल में क्या प्रॉब्लम हुआ था, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन के वजह से ये पॉलीमर और रेजिन का प्राइस एकदम छप्पड़ फाड़ के भाग गया था। तो अगर आप देखोगे ये सुप्रीम बोलो, एस्ट्रल बोलो, ये सारे कंपनीज का ना मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ। मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, ठंडे दिमाग से देखिए, सोचिए। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल पिछले साल में आपने 100 kg का लेट्स से प्लास्टिक पाइप बेचा और इस साल में आपने 120 kg का प्लास्टिक पाइप बेचा, चलो 130 पकड़ लेते हैं। सो 29-30% का ग्रोथ हुआ, राइट, इन टर्म्स ऑफ वेट। तो इसको बोलते हैं मेगाटन के एंगल से ये लोग को मेजर करते हैं। तो पिछले साल अगर आप 100 MT बेचे और इस साल आपने 130 MT बेचे, तो लॉजिक आपको क्या बोलेगा कि लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 30% से बढ़ना चाहिए, बिकॉज तुम्हारा वॉल्यूम 30% से बढ़ा। सुप्रीम का यही हुआ, FY22 से FY23 में उनका वॉल्यूम्स बढ़ा बाई 29%, समझे। और उनका जो वॉल्यूम्स बढ़ता है, तो अच्छा वो फिगर मेरे पास नहीं है, बट आप जाके देख सकते हो PPT से, बट 30% का ग्रोथ हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट वेंट डाउन बाय 3 और 4% YOY इन FY23। ये क्यों हुआ, बिकॉज पॉलीमर का प्राइसेस और रेजिन के प्राइसेस छप्पड़ फाड़ के भाग रहा था। तो इससे क्या हुआ, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया, आपका ग्रॉस मार्जिन घटा, इससे आपका EBIT मार्जिन घटा और एकदम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे घटा। तो बेसिकली जब ऐसा सिचुएशन होता है तो शेयर होल्डर ज्यादा पैसे नहीं बनाते। आप देखोगे एस्ट्रल के शेयर होल्डर्स ने भी पिछले 1-2 साल बहुत रोया है, राइट। क्यों रोया है, बिकॉज अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बढ़ता है तो EPS नहीं बढ़ेगा, और अगर EPS नहीं बढ़ता है तो शेयर होल्डर उस स्टॉक में पैसा नहीं बनाएगा। तो ये था तो पास्ट का केस। लेकिन अगर मैं Q4 FY23 का बात करूं तो सुप्रीम के पास वो जो प्रॉब्लम था वो चले जा रहे। क्यों, बिकॉज आज सुप्रीम ये बता रहे हैं कि उनका जो पॉलीमर प्राइसेस है वो कुछ 41 और 66 रुपीज पर केजी में घटते जा रहे हैं, और रेजिन के प्राइसेस तो बहुत ही ज्यादा घट रहा है। मतलब क्या, मतलब अब कंपनीज को अपना ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलने लग जाएगा। गॉट इट। तो इससे मैं आपको एक सिंपल से बात बताता हूं, उनका Q4 का रिजल्ट सोचिए। तो Q3 FY23 से Q4 FY23 में, मतलब ये जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स हुए हैं, उसमें सेल्स का ज्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन अगर मैं उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताऊं, दैट वेंट अप बाय 66% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। अब सोचिए,
टॉप लाइन नहीं बढ़ता है लेकिन बॉटम लाइन 66% बढ़ जाता है, इट क्लियरली शोज दैट कंपनी का जो रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम था वो सारे रॉ मटेरियल प्राइसेस आर कमिंग डाउन। तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है कि लाइक ये कंपनी बहुत अच्छा खासा केपेक्स भी किया है। तो पिछले साल इन्होंने ना 3 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स लगाया था, ठीक है, 3 ग्रीनफील्ड, एक शायद तमिलनाडु में लगाया था, एक आसाम में, और तीसरा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो 3 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स लगाया। तो ये जो 3 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाया, इससे क्या अनुमति हम लगा सकते हैं कि आगे जाके सेल्स का ग्रोथ आएगा। गॉट इट। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा बहुत बात करते हैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में, ठीक है। वो क्या है, अगर आप Q4 का रिजल्ट देखते हो ना, तो ऑन अ YOY बेसिस Q4 में इनका सेल्स का कोई ग्रोथ ही नहीं आया, लेकिन पैट का ग्रोथ आया, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। गॉट इट। बट मुझे ऐसे कंपनी अच्छा नहीं लगता है जो लेट्स से टॉप लाइन को ग्रो नहीं कर पा रहे बट बॉटम लाइन ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका टॉप लाइन ग्रो नहीं कर रहा है ना, तो बॉटम लाइन कब तक ग्रो करेगा, रेजिन का प्राइसेस कब तक नीचे जाएगा। गॉट इट। एक टाइम में रेजिन का प्राइसेस भी तो जाके स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर आपका टॉप लाइन का ग्रोथ नहीं किया तो आपका बॉटम लाइन का ग्रोथ भी लिमिटेड रहेगा, मेरा यही कहना है। और अगर मैं थोड़ा बहुत बात करूं, क्योंकि जैसे मैंने वॉल्यूम ग्रोथ का बात किया, करेक्ट, तो अब ये सोचिए पिछले 5 साल में, 5 साल का मैंने चेक करके देखा कि इनका जो वॉल्यूम का ग्रोथ है, मतलब ये वॉल्यूम कैसे मापते हैं, वेट्स इन टर्म्स ऑफ मेगाटन और MT। तो 1 मेगाटन होता है 1000 kg, फॉर योर नॉलेज पर्पस। तो पिछले 5 साल में, ठंडे दिमाग से सोचिए, पिछले 5 साल में इनका जो वॉल्यूम का ग्रोथ हुआ है इन MT, मतलब वेट जो बड़ा है, जो टॉनेज बोलते हैं, वॉल्यूम टॉनेज, दैट इंक्रीज बाय अराउंड 6.7% CAGR, ठीक है। अब इसमें से अगर आप 7% का इन्फ्लेशन भी लगा दोगे, राइट, तो कितना बनता है, 12-13% CAGR, और वही बना है कंपनी का टॉप लाइन का ग्रोथ। तो अगर आप पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखोगे, 5 साल का या 6 साल का सेल्स ग्रोथ देखोगे, तो लगभग डबल हुआ है सेल्स। मतलब 5 साल में डबल नहीं हुआ है, 5 साल में डबल होता है तो 15% CAGR, लेकिन ये 6 से 7 साल लगा रहा है अपने सेल्स को डबल करने के लिए। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि सोचो आज अगर थोड़ा बहुत इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल भी जाएगा, ये ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा कहां से मिलेगा बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस डिक्रीज। बट मुझे एक्चुअली में ऑपरेटिंग लेवरेज चाहिए टॉप लाइन का ग्रोथ से। तो मैं इस स्टॉक को आज नहीं लूंगा, जबकि सुप्रीम एक बहुत अच्छी कंपनी है, ROE भी देखोगे इसका आप 20% के आसपास है, विच शोज कंपनी का बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। बट हैविंग सेड दैट, अगर मेरा टॉप लाइन ग्रो नहीं कर रहा है ना, सिर्फ बॉटम लाइन को देख के आई कांट बाई दैट स्टॉक। गॉट इट। बिकॉज कुछ दिन के बाद वो स्टॉक चलना बंद हो जाएगा, टॉप लाइन का मुझे ग्रोथ चाहिए, राइट। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपको 5, 6, 7 ईयर्स में ना जितना ये तीनों ये जो ग्रीनफील्ड का जो कैपेक्स किया है, मतलब इससे तो मुझे लगता है कि लाइक आगे जाके, ऑफ कोर्स मुझे कुछ अनुमति नहीं लगाना चाहिए, बट एट दिस पेस द कंपनी कैन अगेन डबल इट्स रेवेन्यूज एंड पैट इन द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स, ठीक है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ CAGR ऑफ से बिटवीन 12 and 13 and 14%, तो सुप्रीम इज अ गुड कंपनी। तो ये हो गया सुप्रीम का बात, और तो कुछ डिस्कशन करना है नहीं। तो बेसिकली क्या है इस कंपनी में, मैं इसमें पैसे नहीं डाल रहा हूं बिकॉज मेरा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन स्टॉक मार्केट से ज्यादा है। आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन कंपनी जिसका टॉप लाइन ही 15 से 20% से अगर ग्रो करता है तो बेटर है, ठीक है। और अगर उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है तो बॉटम लाइन कैन ग्रो एट 25-30%, करेक्ट। तो EPS का ग्रोथ मुझे 25% चाहिए, राइट। तो और अगर आप देखोगे ना, ये सुप्रीम जैसा बहुत ऐसे कॉम्पिटिटर्स है ऑर्गेनाइज स्पेस में, अनऑर्गेनाइज स्पेस में, ठीक है। तो मुझे ऐसा बिजनेस पे उतना घुसना नहीं है। और सोचिए ना 50 साल 60 साल पुरानी कंपनी है, तो थोड़ा बूढ़ा कंपनी भी है, राइट। ये आपका पोर्टफोलियो में आके कुछ मल्टीबैगर तो रिटर्न नहीं देगा, राइट। एक स्टेबल बैलेंसर होगा आपके पोर्टफोलियो का। सो ऑन दैट नोट, आपको आई होप कि आपको सुप्रीम का ये वीडियो अच्छा लगा। तो दूसरे कंपनी के लिए बने रहिए, और जो भी डाउट होगा आप मेरे को लिंक्डइन में, ट्विटर में आराम से पूछिए। थैंक यू।